अखिलेश जी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब आप बताइए पिछले 1 साल में उनको टाइम नहीं मिल पाया। पहले इनके आरोप का जवाब, पहले मेरे भी जवाब। ना इनका आरोप गंभीर है। जी जी, इन्होंने कहा हमारे नेता ने राम भक्तों पे गोली, क्या हमारे नेता ट्रिगर दबा रहे थे? इनके क्या हमारे नहीं, बीच में नहीं, क्या हमारे नेता के हाथ में राइफल थी? एक सेकंड, एक के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। एक फैक्ट को पर मेरा निवेदन है, हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। एक बात तो तय है, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महिला सुरक्षा पर कोई नेता और गोदी एंकर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन कैसे हिंदू मुस्लिम वाला एंगर बले, कैसे धार्मिक मुद्दों में जनता को उलझा कर रखना है ताकि किसी का ध्यान रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण, आए दिन महिला पर बढ़ते अपराध, इस पर किसी का ध्यान ही ना जाए। ये बात बहुत बढ़िया से आता है इन नेताओं और गोदी मीडिया को, लेकिन वो तो भला हो विपक्ष का जो आए दिन इन गोदी चाटुकार मीडिया को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। आगे आप वीडियो में देखेंगे कैसे सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर की वाट लगाई। अंत तक देखिए यह धमाकेदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। राजकुमार भाटी, आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि कुंभ में ऐलान करके स्नान ना करने के लिए जाना वो एक पॉलिटिकल विषय हो सकता है? और जिस तरह से उसको पॉलिटिकल विषय एनडीए बना रहा है, देखिए बिहार में जेडीयू भी इस पे बोल रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट भी इसको बोल रहा है और बीजेपी तो बोल ही रही है। अभी माधव जी सांप छछूंदर का उदाहरण दे रहे थे। सांप छछूंदर कुछ भी करें, लेकिन बिल्ली को पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या करना है। हम सुबह हनुमान की आरती गा के आए थे कि श्री राम की आरती गा के आए थे कि गणेश की पूजा करके आए थे। ये पूछने का अधिकार किसको है? आस्था निजी होती है। मैं किसकी पूजा करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और ईश्वर के और भक्त के बीच में कोई दलाल नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है जी। ये जो पूछ रहे हैं, एजेंट बनना चाहते हैं बीजेपी के लोग, ये ठेका लेना चाहते हैं हमारी आस्था का भी। इनसे जो राजनीतिक काम है वो तो हो नहीं रहे, इनसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो हो नहीं रही, अस्पतालों में दवाई दे नहीं पा रहे, नौकरी दे नहीं पा रहे। ये अजय राय किसकी ठेकेदारी कर रहे थे जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने अनाउंसमेंट करा। और ये आतिशी जी अभी डॉली जी ने आपसे सवाल पूछा जी, अगर आप उनकी ओर से बोल रहे हैं तो मैं उनकी ओर से नहीं, मैं जनता की ओर से बोल रहा हूं। ये बताएं बीजेपी के लोग हमें कि जो कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है। और एक ने तो और आगे बढ़ के कह दिया था कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। इस तरह की बचकाना बातें हंसी आती है। ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में अपने धर्म की ठेकेदारी देती है। ये खुद अधार्मिक लोग हैं। जो किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर सवाल उठाता है, मैं उसे खुद अधार्मिक मानता हूं, क्योंकि ये हमारा निजी मसला है और हम इनसे बड़े हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब। अमीश जी, आप लोग सर्टिफिकेट देंगे, बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? अगर धर्म निजी है तो मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी जब भी इफ्तार में जाते हैं तो क्यों फोटो डालते हैं जाके? क्या ये जाके हिंदू है कि ये चुनावी मुस्लिम बनना चाहते हैं? सनातन को डेंगू मलेरिया ये कहते हैं। ये धर्म की आस्था की बात है कि सनातन का अपमान करने की बात है? जय श्री राम से चिड़ इनको होती है, कार सेवकों पे गोली ये चलाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू गया नहीं है गया, बात ये है कि जिन्होंने हिस्टोरिकली सनातन को गाली दी, जो चुनाव के वक्त में शिव भक्त बन जाते हैं, जो रायबरेली जाते हैं और 2 घंटे दूर नहीं जा पाते प्रयागराज में स्नान करने, उनसे सवाल हम नहीं देश की जनता पूछ रही है। लेकिन बीजेपी से ओके एक राजकुमार भाटी, मैं बिल्कुल राजकुमार भाटी मैं बिल्कुल आ रहा हूं मैडम, आपके पास भी आ रहा हूं। आप अभी तक बोले नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है आज बताने के लिए। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आदमी को झूठ बोलना होता है तो बहुत जोर से बोलता है। तो एक तो ज्यादा ताकत कोई लगा रहा हो तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। भंडारी जी की तरफ आपका दूसरी बात नहीं, जो भी लगा रहा हो क्योंकि सच तो बहुत सहज तरीके से हम कह सकते हैं, वो लोग आराम से भी समझ में आता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे नेता रोजा इफ्तार का फोटो डालते हैं। मेरे नेता ने गंगा स्नान का फोटो भी डाला है, मेरे नेता ने कुंभ में स्नान का भी फोटो डाला है, मेरे नेता इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो बहुत शानदार मंदिर शास्त्रीय तरीके से बन रहा है। तो ये आस्था है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आस्था पे सवाल उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी इनके नेता ने कार सेवकों पे गोली चलाई, इनके नेता ने अभी उसका जवाब भी दे देंगे। मंदिर के दर्शन नहीं करे और ये बात करे, अरे दबाव में डुबकी इसीलिए लगाए क्योंकि पीडीएफ फ्लॉप हो गया और सनातन की एकता महाकुंभ में देखने को मिली। क्या बात कर रही है? अरे पर ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। राहुल गांधी रायबरेली में थे, रायबरेली अमेठी गए, रायबरेली अमेठी यूपी जाते रहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। एक सेकंड, अखिलेश जी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब आप बताइए पिछले 1 साल में उनको टाइम नहीं मिल पाया। अयोध्या में रामलला के मंदिर को बने आज 1 साल से ऊपर हो गया,
क्यों नहीं जा पाए? पहले देश इनके की जनता आरोप को का जवाब दीजिए। दे दूं, पहले इनके आरोप का जवाब पहले दे मेरे दूं। भी जवाब ना दीजिए। ना इनका आरोप गंभीर है। जी जी जी। इन्होंने हमारा कहा जी। हमारे नेता ने राम भक्तों पे गोली, क्या हमारे नेता ट्रिगर दबा रहे थे? इनके क्या हमारे नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या हमारे नेता के हाथ में राइफल थी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे नेता मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। राजकुमार जी। जिस प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था वो आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलाई थी, मिश्रा जी ने गोली चलवाई थी। एक आपने नहीं, एक सेकंड, अगर मुलायम थी जी जी क्या कोई हमारे नेता मुलायम को सिंह यादव ने ये बोला था मैंने गोली चलवा दी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, ये बोला था मुलायम सिंह यादव जी ने। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करता हूं, अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट केसेस वालों से केस वापस समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिए थे। ये हार्ड फैक्ट है, ये सत्य है। कब बता रहे? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, डॉली शर्मा अपनी टर्न पे बोलिए। डॉली शर्मा अपनी टर्न पे बोलिए आप। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था, एक्सपोज हो गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था 2022 उनके में। कार्य के लिए दिया, पर जो हिंदुओं ने गाली कार्य के गोली लिए चलाई, दिया। वो बोलेंगे हम। कार्य एक के लिए सेकंड, दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक क्यों नहीं बोलेंगे हम? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक ये सेकंड, फैक्ट एक के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। एक फैक्ट ओपन भारतीय चैलेंज जनता आपके शो पे। पार्टी- अरे मेरा निवेदन है, एक तथ्य वो उन्हीं बोलिए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देती है। रीना गुप्ता को आने देंगे क्या आप? झूठ बोल रहे हैं? चेक बताओ। करिए अमित एक जी। सेकंड, डॉली शर्मा अपनी टर्न पे बोलिए आप। सुनिए ओके। सुनिए, वाह। ये झूठ ये बोल रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे, मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे। हाँ, बीजेपी ने ब्लास्ट की आरोपी को जरूर लोकसभा में पहुंचाया था। अनिश जी प्रज्ञा आप चेक ठाकुर को। करिए, इन्होंने ब्लास्ट के जो अयोध्या और बनारस वापस ब्लास्ट नहीं केसेस लिए गए थे। इलाहाबाद अच्छा, हाई कोर्ट में नहीं petition लिए डाली गए थी और थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको जो है मैं जवाब दिया लेके था। आना चाहता हूँ रीना गुप्ता को चर्चा के अंदर। देखिए हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, दिल्ली वाले आपको भूल सकते हैं, कांग्रेस वाले आपको भूल गए, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले। लेकिन लेकिन रीना गुप्ता जी, आतिशी जी ने तो मेरे इंटरव्यू में बोला कि हम जरूर जाएंगे, फिर क्यों नहीं जा पाए? मैं चलिए, राहुल जी के पास तो समय नहीं था, बहुत व्यस्त हैं, देश का दौरा कर रहे थे, रायबरेली तक गए, वहां तक जाने का उन्हें समय नहीं मिल पाया। अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं जा पाए? सवाल है ये, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है जी। देखिए अमीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी देश में अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार जो बन के बैठी है ना, उस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे धर्म का सबसे खूबसूरत और जो ब्यूटी है कि इतने हमारे देवी देवता हैं, हमें सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हम सबको अपने तरीके से कुंभ में कौन स्नान करके आया, कौन नहीं आया, वो निर्णय लेने का अधिकार हमारा धर्म हमको देता है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे धर्म की। तो कोई अगर कुंभ में गया नहीं गया, वो छोटा सनातनी हो गया या वो बड़ा सनातनी हो गया, इस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस समय 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। दिल्ली भी हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए, 21 राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कौन से एक राज्य मुझे दिखा दें जहां राम राज्य चल रहा हो? हमारा जो सनातन का और राम राज्य की परिकल्पना है, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपने ओपनिंग बोला, मेरे प्रश्न का जवाब तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं गए? बीच में नहीं जी। अरविंद केजरीवाल जी का निजी निर्णय है, वो उनको तो उससे सार्वजनिक कम तौर पर announce क्यों सनातनी किया? नहीं बनाता। सार्वजनिक तौर पर announce क्यों किया फिर? लेकिन देखिए, मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है। झूठ कह रहे इससे हैं। बड़ा झूठ कह रही इससे है। बड़ा गैर हिंदू गैर ठीक है। सनातनी कोई हो सकता चलिए, है। मैं fact- दूसरी रिपोर्ट, अब मैं बिल्कुल आपने बोला, अब दूसरी प्रदीप रिपोर्ट, भंडारी 10 प्रदीप- सेकंड, 10 हाँ, 10 सेकंड, 15 सेकंड 15 10 सेकंड इत्मीनान से, 10 इत्मीनान से। सेकंड। दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि वो सारी की सारी कंपनियां जो हमारी गौ माता को मारती हैं, उनसे इन लोगों ने चंदा लिया है। ये हमारे सनातन ठीक है। धर्म में कहां लिखा है? उस बात का मुझे जवाब दें। तो कोई पाखंडी है, कोई हिंदू विरोधी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ओके, इसलिए हमें आप ना पाखंडी बताएं हैं कि धर्म का ये रक्षा आप कैसे की पाखंडी जाती हैं, है। हिंदू विरोधी हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और सारा ये गड़बड़ झाला आप लोग करते हैं। ये अमीश मैं जी, नहीं कह आप रहा, facts- ये विपक्ष का आरोप। मैंने 10 सेकंड में, आप इन्हें नहीं माना, फैक्ट चेक आप अगर आके देख सकते हैं।
8 जून 2013 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हाई कोर्ट ने स्टे करा था, उत्तर प्रदेश सरकार केसेस विड्रॉ करना चाह रही थी ब्लास्ट एक्यूज के साथ में। ये रहा इनका झूठ एक्सपोज। इसी तरीके से ये सीएजी पे झूठ बोल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आतिशी जी ने आपके इंटरव्यू में कहा था वो महाकुंभ के अंदर दर्शन करने जाएंगे। एक सेकंड, रीना गुप्ता, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। he gave you courtesy, he gave you courtesy, okay, आपके बीच में नहीं बोला बीजेपी और एनडीए से कोई भी। के साथ बोलती हूं हमेशा। अमीश जी, ये धरना वाली पार्टी को बता दीजिए कि धरना नहीं है, टीवी डिबेट है। मैं सीधे से वापस से फैक्ट्स की बात करना चाहता हूं। अमीश जी, सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा, हर जगह घोटाला करा। ये घोटालेबाज जेल जाएंगे और दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया। अच्छा, बड़ी दोस्तों, जब देश का मीडिया सरकार की गुलामी और चाटुकारिता पर उतर जाए तो फिर बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी भी उसे सरकार की उपलब्धि नजर आने लगती है। सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष पर निशाना साधा जाता है, जिससे सरकार की सारी नाकामी छुप जाती है और विपक्ष ही विलन बन जाता। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।